नमस्कार, कहता है वोटर में आपका स्वागत है और आज हम मौजूद हैं राजसमंद संसदीय सीट पर और विधानसभा ब्यावर के मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ब्यावर का मतदाता क्या कहता है इन आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर, क्या उसके मुद्दे हैं, किन आधार पर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। राजसमंद संसदीय सीट में 4 जिले कवर होते हैं, जिसमें राजसमंद की 4 विधानसभाएं हैं। अजमेर जिले का ब्यावर विधानसभा उसमें आता है, नागौर की मेड़ता और डेगाना सीट आती है, तो पाली का जेतारन विधानसभा क्षेत्र जो है इस संसदीय सीट में कवर होता है। राजसमंद न सिर्फ मार्बल सिटी के रूप में विख्यात है, बल्कि धार्मिक आस्थाओं के मामले में भी राजसमंद का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। तो हम सीधा ब्यावर के मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि राजसमंद संसदीय सीट को लेकर क्या उनके मुद्दे हैं, क्या वो चाहते हैं। आपका नाम बताइए। सर आसन दास वासवानी, सिंधी समाज से हूँ मैं। सर ब्यावर की एक ही मांग है साहब, हमारे सिंधी समाज से 20 साल से शहीद हेमू गालानी की मूर्ति के लिए जगह नहीं मिल रही है और समाज में इतना रोष है। हमारे झूलेलाल मंदिर के पास में अवैध मांस के जो अड्डे चलते हैं वो भी बंद नहीं हो रहे हैं और हमारे सिंधी समाज का कोई भी सामूहिक भवन नहीं है ब्यावर में। मेन मुद्दे हमारे सिंधी समाज के यही है। हम चाहते हैं आने वाली सरकार जो भी है, राजस्थान सरकार है या केंद्र सरकार है, सिंधी समाज के 15,000 वोटर है ब्यावर में, उन पे ध्यान देवे और ये हमारी वाजिब जो डिमांड है उनको लागू करे, हाथों प्राप्ति करे, मूर्ति लगाने का स्थान देवे सिंधी समाज को। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके? सामाजिक मुद्दा आपने रखा सामने, लेकिन राजनीतिक मुद्दे किस तरह के सामने आते हैं? ब्यावर का विकास है या और जो डेवलपमेंटल वर्क्स जो पिछले कई सालों से नहीं हुए हैं ब्यावर में, होने चाहिए थे, क्या ऐसे कोई मुद्दे? सर ऐसे कई मुद्दे हैं ब्यावर में। एक तो नक्शा पार नहीं होता साहब नगर परिषद में। मेन मुद्दे ऐसे हैं, मैंने कांग्रेस की सरकार में इनका सेशन लगा था अपना प्रशासन शहर के संग, मेरी फाइल खुद की लगाई हुई है, 25 जनों की साथ में लगाई हुई है। कांग्रेस की सरकार फिर बीजेपी की आ गई, फिर कांग्रेस की आ गई। ऐसे कई नॉर्मल मुद्दे हैं। गरीब आदमी नगर परिषद चक्कर लगाता है, पावर और पानी की कमी है ब्यावर में, 5-5 दिन में पानी आ रहा है। अभी साफ सफाई में देख लो, गंदगी वाला अतिक्रमण देख लो, पूरे शहर में अतिक्रमण है। आदमी निकल नहीं पाता है, शाम को 10 मिनट नहीं निकल पाता घर से, परिवार से, गाड़ी घोड़ा तो छोड़ो, पैदल भी नहीं निकल पाता। ऐसी हालत है ब्यावर शहर की अभी। ठीक है, आप बताइए साहब, आपके क्या मुद्दे रहेंगे इन लोकसभा चुनाव? सर मेरा नाम राम पंजाबी, मैं व्यापार एसोसिएशन से संबंध रखता हूं साहब, और मैं चाहता हूं कि जीएसटी को थोड़ा सा सरलीकरण और किया जाए तो व्यापारियों को आम राहत मिलेगी। और सर मेरी सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों के लिए, अभी जो अमृत योजना चली है राज्य सरकार की ओर से, उसके अंदर सारी पूरे ब्यावर की शहरें उन्होंने सड़कें खोद के रख दी है और दोबारा उसको रिपेयरिंग नहीं करा रहे, दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। और उसके अंदर जो पाइप लग रहा है वो पाइप का साइज इतना छोटा है कि मेरे को लग रहा है आने वाले 2 सालों में फिर वो बड़े पाइप में तब्दील होगी, फिर वो खुदाई होगी, फिर वो होगी। और काम करने का तरीका, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सारी जगह पूरा शहर को खोद के रख दिया है और उसको प्लानिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। सरकारों से मेरे निवेदन है, कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार, कोई भी योजना चलाती है उसकी ग्रास रूट पर एक्सरसाइज करे और उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन करे। आपसे जानना चाहेंगे, ब्यावर में क्या स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहने वाले हैं इन संसदीय चुनावों में, या जो दूसरे प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो ब्यावर के मतदाताओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे बड़ा मुद्दा ब्यावर का ये है कि ब्यावर की राजनीति बहुत विकलांग है। 20 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, ना काम के न काज के, सोमन अनाज के, कुछ भी ना तो विधानसभा में बोलते हैं ना शहर में बोलते हैं। पिछले 5 साल राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, वो लोकसभा में कम और हॉस्पिटल में भर्ती ज़्यादा रहा। शहर में अभी आप किसी से पूछ लेगी यहाँ का सांसद कौन था, वो नाम तक नहीं जानते, कभी यहाँ शक्ल तक नहीं दिखाई। सांसद निधि का एक पैसा ब्यावर के अंदर खर्च नहीं किया। यहाँ के विधायक जब विपक्ष में होते हैं तो पैदल यात्रा की नौटंकी करते हैं, जयपुर जाते हैं, और जब सत्ता में होते हैं तो उनके मुंह पर ताला लग जाता है, ब्यावर का पानी जयपुर जा रहा है। हमारी मांग है कि ब्यावर का पानी, जो एक विशेष तौर से बीसलपुर योजना ब्यावर के लिए बनी थी, लेकिन इसका हक, ब्यावर का हक धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ता गया और आज हम पानी के लिए 5-5 दिन परेशान हो रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा यह है कि स्थानीय एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, और सबसे अहम और खास बात, दिया कुमारी के निवास स्थान पर लिखा हुआ है एड्रेस, जो उन्होंने अपने नामांकन पत्र में भरा है, सवाई भवानी सिंह 944 सिटी प्लेस जयपुर। आप वहाँ देखिए, प्रवेश शुल्क है उनके घर के अंदर घुसने का 400 रुपये। क्या एक सांसद से मिलने के लिए हम 400 रुपये देंगे? आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं इन चुनावों में? मैं शहर के विकास का मुद्दा ज़्यादा अहम रखता है मेरे सामने,
क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद शहर को बिल्कुल भुला देते हैं, न उनका आना जाना रहता है आए, और कुछ 2% लोगों को भी पता नहीं था कि नेता आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है। जब भी जरूरत पड़ती है या तो मौके पे मिलते नहीं है, और शहर में अव्यवस्थाओं को बल्कि बढ़ावा ही देते हैं। विकास करने के बजाय उनके रोडे अटकाने का ज़्यादा काम करते हैं, और शहर में अवैध निर्माण, जगह जगह अतिक्रमण, और सब जगह निकलना भी मुश्किल होता है। और बीजेपी जो अपनी इतनी बड़ी पार्टी मानती है अपने आप को, उनकी स्थिति ये है कि 400 किलोमीटर एरिया में एक स्थानीय प्रत्याशी भी नहीं ला सकी वो, उनको प्रत्याशी बाहर नहीं ला। मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे अवैध निर्माण, अतिक्रमण और रोडें और विकास की जरूरत है। शहर में जल की व्यवस्था हो, पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, और साफ सफाई बनी रहे। आप जाते बताओ, जो आप चुनाव में वोट डालेंगे, क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे इस बार के चुनाव में वोट डालने के बाद? शहर की विकास का मेन मुद्दा है। आज तक जो भारतीय जनता पार्टी का 3 बार एमएलए बन चुका है, और तीनों बार के अंदर ये अविगत दो बार भी जो रहा है, अभी भी वर्तमान में वही विधायक है, परंतु शहर का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। अवैध निर्माण का जो पनपरा है वो जाल फैलता जा रहा है। ठीक है, आप बताइए, आप युवा हैं, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे? खासतौर से युवाओं के इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं जिसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा एक मुद्दा है। देखिए, ब्यावर की एक बहुत बड़ी कमजोरी कह सकते हैं या दुर्भाग्य कह सकते हैं। ब्यावर जिला तो इसका अजमेर आता है, और राजसमंद जो संसदीय क्षेत्र है वो राजसमंद में चला गया। ब्यावर को जिला बनाने की मांग वर्षों पुरानी है। पेयजल किल्लत यहाँ रहती है, सड़कों की यहाँ समस्या है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ट्रेनों को रुकाव का, हालांकि हमारे जो अभी वर्तमान सांसद थे उन्होंने 1-2 ट्रेन जरूर रुकवाई थी, लेकिन अभी भी कई ऐसी ट्रेनें हैं जो छोटे छोटे स्टेशनों पर रुक जाती है, ब्यावर नहीं रुक पाती है। उन ट्रेनों के ठहराव की मांग है। यहाँ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने की मांग है, चूँकि यहाँ का जो सरकारी कॉलेज है, राजकीय कॉलेज है, वहाँ 4-5 जिलों के लोग आते हैं। कई केंद्रीय मंत्री यहाँ से निकल के गए हैं, तो एक मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की भी यहाँ मैं मांग करता हूँ कि जो भी नया जनप्रतिनिधि यहाँ चुनकर आए वो इन कॉलेज की मांग करें। आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं ब्यावर में जब आप लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालेंगे? ब्यावर में लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसके अंदर मुख्य मुद्दा एक विकास का मुद्दा है। जो मोदी जी ने विकास के रथ को तेज़ी से दौड़ा रहे हैं, वो विकास का रथ रुकेगा नहीं। जिनके आंखों के मोतियाबिंद छाया हुआ है, जिनके दिमाग सुने, उन लोगों को ना तो विकास नजर आ रहा है, ना तो देश के अंदर, ना देश में विकास नजर आएगा, ना ब्यावर में विकास नजर आएगा। 15 साल से यहाँ पर हमारे शंकर सिंह जी रावत विधायक हैं, और उन्होंने भारी मतों से यहाँ पर जीत हासिल की है, और हर बार इनके विपक्ष के प्रत्याशियों को धूल चटाई है। हर बार यहाँ पर बीजेपी का परचम फहराया है, और दिया कुमारी जी यहाँ से बहुत भारी संख्या में, कम से कम 1.25 लाख मतों की बढ़त लेकर यहाँ से आगे जाएगी। यहाँ से जेतारण से, भीम से और राजसमंद लोकल से उनको बढ़त मिलेगी। और पिछली बार का जो हरिओम सिंह जी राठौर जो यहाँ के सांसद थे, उनका भी रिकॉर्ड यहाँ से टूटेगा, क्योंकि इतनी भारी मतों से यहाँ से दिया कुमारी जी जीत के जाएगी। आज कांग्रेस ये कहती है कि मोदी जी के कहने के अनुसार ट्रंप जी काम कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए देश के लिए गौरव की बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी मोदी जी के कहने से काम करता है। तो इससे बड़ी बात और इससे अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। तो ये है ब्यावर के जनता, ब्यावर के मतदाताओं से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अपने अपने मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ब्यावर का, वो जल और जिला, ये 2 बड़े मुद्दे हैं। ब्यावर लंबे समय से अपने आप को जिला बनाने की मांग करता हुआ आ रहा है, और साथ ही साथ जो बीसलपुर जो लाइफलाइन है अजमेर जिले की, उसके पानी का भी यहाँ पे पर्याप्त वितरण हो, ये तमाम मुद्दे हैं। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी ब्यावर के मतदाताओं के जहन में काफ़ी प्रभावशाली रूप से अंकित हुए हैं। राजसमंद संसदीय सीट पर और बात कर रहे हैं ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से। ब्रेक से पहले कई तरह के मुद्दे निकल के सामने आए, जिसमें स्थानीय मुद्दे, अतिक्रमण का मुद्दा था, साफ सफाई का मुद्दा था, बात की जाए जल और जिला, ये 2 बड़े मुद्दे थे। आप जानना चाहेंगे क्या मुद्दे आप मान के चलते हैं ब्यावर के लोगों के लिए इन लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जिले का है। क्योंकि जिला हमारा बड़ा नहीं है, उसके लिए हमारे को बहुत संघर्ष करना पड़ा। और दूसरा हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हमारे अजमेर जिले से क्या कट गया और राजसमंद में जुड़ गया, इसकी वजह से हमारे बहुत दिक्कत आ रही है। तो एक तो जिले का सबसे बड़ा मुद्दा है। और रहा सवाल पानी की, जो है अभी हमारे विधायक महोदय ने कम से कम 125 करोड़ की योजना ब्यावर शहर के लिए सैंक्शन कराई थी बीसलपुर की। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है। और हमारे जो पहले जो सांसद थे हरिओम सिंह जी राठौर साहब, उन्होंने भी यहाँ बहुत विकास करा है। आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगा सकता है, उससे हम नहीं जाते हैं। आप तो गवर्नमेंट के आंकड़े उठा के देखो कि यह काम हुए कि नहीं हुए। और रहा सवाल दिया कुमारी जी का, दिया कुमारी जी हरिओम सिंह जी 3,98,800 कुछ वोटों से जीते थे। हम इतना विश्वास है हमारे को कि उससे कई गुना वोटों से ज़्यादा जीतेगी। और ब्यावर शहर तो इसको सबसे ज़्यादा बढ़त जो वोटों की मिलेगी ब्यावर शहर से मिलेगी, और दिया कुमारी ही नंबर 1 पे रहेगी। आप बताइए, ब्यावर के लोगों के लिए लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं? स्थानीय मुद्दे होते हैं हमारे लिए तो, क्योंकि स्थानीय मुद्दे, सड़क नाली बिजली जो भी समस्या होती है वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए।
रही बात प्रत्याशी की, चाहे दिया कुमारी जी हो चाहे देवकी नंदन जी गुजर हो, दोनों की धारणा यही होती है कि जो भी प्रत्याशी जीत के जाए वो जनता के बीच जाके जनता के विकास के काम कराएं। हम भी ये चाहते हैं दोनों में प्रत्याशी जो भी जीते हैं वो जनता का मूलभूत जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था कराएं, ये हम चाहेंगे। महिलाओं के क्या मुद्दे मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, खासतौर से ब्यावर की बात करें? महिलाओं की अगर बात करें तो मैं ज़्यादातर महिला मजदूर की बात करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे महिला मजदूर की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है रिक्को वाला। तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें कि रोज़ाना चौकटी लगती है, लेकिन चौकटी के अंदर वहाँ पे देखें तो ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना छाया की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ पर हम लोग फैक्ट्रियों की बात करें, रिक्को में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ पर किसी के भी वहाँ पर टॉयलेट और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को खुले में जाना पड़ता है, और उसी के चलते हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के साथ में कहीं कहीं कांड भी हो जाते हैं। अभी बीच में ही एक आया था कि एक महिला के साथ रेप हो गया, और देखें तो बड़ी चौकटी के ऊपर रात्रि विश्राम करे की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जो महिलाएं रात्रि में काम के लिए आती है दूर दराज के इलाकों से, तो उन्हें स्टे के लिए जहां अगर काम नहीं मिलता है तो उन्हें वहीं पे खुले में सोना पड़ता है या फिर दूसरी फैक्ट्रियों में जाके रुकना पड़ता है। तो इसके चलते उनके साथ में अनहोनी भी होती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, और साथ में उनके लिए शौचालय वगैरह की भी व्यवस्था बने ताकि उनकी जो इज्जत है वो भी बनी रहे। और जी आप बताओ, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? बिहार के अंदर एक तो व्यवस्था सही नहीं है, उसके अलावा यहाँ पे जो मुद्दा है सड़क, पानी, बिजली का, उसके अलावा यहाँ पे हर जगह खड्डे हैं बिहार के अंदर, उसकी व्यवस्था सही। ब्यावर में विकास हुआ क्या इन सालों में? इस साल में हुआ तो था, पर जो जहाँ गड्ढे पड़े हैं और एक ये कसाई मोहल्ले में गुसलखाना है, यहाँ पे ये हटाया नहीं जा रहा है। रात को दारू पीते हैं पब्लिक, इसको भी हटाया जाए। अव्यवस्था होती है, नाले की व्यवस्था पूरी सफाई नहीं होती है, कर्मचारी को लिखते हैं तो वो कहता है सुनता ही नहीं है, अव्यवस्था रहती है। ठीक है, आप बताओ आपके क्या मुद्दे हैं? सर हमारा ये मुद्दा है कि हमें मतलब कि सरकार ने आने से पहले वादा किया था हमारी सारी मतलब वॉलंटियरों सबसे कि हम ही तुम्हें सब परमानेंट किया जाएगा या मतलब रेगुलर धंधा तुम्हें रोजगार मिलेगा। तो हमारे को भी कोई व्यवस्था नहीं, रोजगार नहीं मिलता है। हम रोजगार करते हैं पर हमें भी उस रोजगार से तृप्त नहीं हो पाते। तो इसलिए हमारी तो ये समस्या है कि सर जो भी सरकार आए वो ये करे कि हमारा होमगार्ड वॉलंटियर का कुछ करे। आप बताइए मैडम, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण है? महिला सुरक्षा बातचीत हुई, बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा क्या मुद्दे आपके लिए? सर इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे महिलाएं हैं, अब उनको घर से बाहर निकलना है, उनको भी काम पे जाना है, क्योंकि आज की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। उन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनको भी रोज़गार मिले। जो महिलाएं घर से बाहर आ रही हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था है जो कि ब्यावर सिटी में नहीं है। अगर यहाँ पे चौकी पे हम महिलाओं के देखें कि अगर कोई महिला आती है उसकी तबीयत खराब है तो वो कहाँ जाएगी? वो सारा दिन धूप में खड़ी रहेगी, यहीं पसीना बहाएगी। और बाकी जो इलाके वहाँ पे भी महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिले, और कोई महिला के साथ गलत हो रहा है वो अपनी शिकायत लेके जा रही है तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम चाह रहे हैं चाहे कोई भी जीते, चाहे दिया कुमारी, देवकी नंदन जी जीते, हम चाह रहे हैं कि वो कम से कम धरातल से शुरू करें, कि ज़मीन से देखें कि हमें हमारी क्या आवश्यकता है। हम सीधा नहीं कहेंगे कि आप सिटी बना दो, ये कर दो, लेकिन नहीं, हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, कपड़ा है, पानी है, राशन है, छत है, उन पे पहले ध्यान देंगे। एक व्यवस्था ऐसी लागू हो सरकारी विभाग में, अगर कोई इंसान आ रहा है तो उसका समय पे काम हो। सरकार की एक जवाबदेहीता तो तय हो कि सरकार क्या कर रही है। अगर सरकार हम बना रहे, आज हम वोट दे रहे हैं, हम राजा हैं, वो हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया, अब तो वो राजा बन गए और हम लोग सड़कों पे खड़े हो रहे हैं आज, तो ये गलत है। आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? सर हमारे ये ब्यावर शहर में अतिक्रमण बहुत होता है, कोई सुनवाई नहीं करता है। बस ये अतिक्रमण है जब एकदम हट जाता है, और बिल्कुल खाड़े खोपचे इतने हैं, पानी की सप्लाई नहीं है, बिजली की सप्लाई नहीं है, पूरा जो भी कहते हैं अनसुने कर देते हैं। नगर परिषद वालों को इतना कह के आते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ब्यावर में इतना जाम देखा है कहीं पे भी नहीं देखा होगा, हर गलियों में, हर बाजारों में ही है। चलिए आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? स्थानीय मुद्दों की बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, लोकसभा का चुनाव है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ और भी कोई मुद्दे हैं? सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य ब्यावर का ये रहा कि परिसीमन के बाद में इसको अजमेर लोकसभा से राजसमंद लोकसभा में शिफ्ट कर दिया गया। तो प्रशासनिक कार्यों के लिए तो अजमेर जाना पड़ता है, और संसदीय कार्यों के लिए सांसद को ढूंढना पड़ता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का सांसद हो। ब्यावर हाशिए पे आ चुका है, इस सीट पे जो विधानसभा ब्यावर पूरा एरिया हाशिए पे आ चुका है। और जो भी नेता है किसी भी पार्टी का, वो केवल जाति, धर्म और जो अनर्गल टीका टिप्पणी है उसकी बातें करते हैं। मुद्दों की बात कोई भी नहीं करता कि जो नागरिक है उनकी मूलभूत सुविधाओं की बात करें। केवल एक दूसरे पर आक्षेप लगाना,
किसी को क्या बोलना और किसी को क्या बोलना, किसी को बोलने का ध्यान नहीं रहता। तो मेरा सभी वोटरों से ये अनुरोध है, जो भी मुद्दों के ऊपर राजनीति करे उस नेता को वोट दे, ऐसा ही मेरा मानना है। आप बताइए बाबू जी, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? ब्यावर विधानसभा क्षेत्र का सांसद जो है पिछले 5 साल में आज तक ब्यावर में नहीं आया और न इसने कभी कोई मुद्दे हल किए हैं और हमको राजसमंद जाना पड़ता है सांसद से मिलने के लिए। तो मुद्दे क्या हैं आपके इन चुनावों के? मुद्दे शोषण करना है, मोदी जी शोषण कर रहे हैं हमारे नाम से, भूतपूर्व सैनिक के नाम से शोषण कर रहे हैं और वोट बटोर रहे हैं। किस तरह का शोषण हो रहा है? भूतपूर्व सैनिक का नाम स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेते। चलिए आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? मैं तो एक बात बताना चाहता हूं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि 100% वोटिंग नहीं हो रही है। वोट फॉर नेशन, राष्ट्र के लिए व्यक्ति को मतदान करना चाहिए और 100% मतदान करना चाहिए। नेशन फर्स्ट, वोट मस्ट। प्रत्येक व्यक्ति को ये सोच के मतदान करना चाहिए कि ये हमारे राष्ट्र के लिए मतदान है, इसमें जो भी जीतेगा वो राष्ट्र की सेवा करेगा और राष्ट्र के विकास और विकसित होने में अपना भागीदारी निभाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। तमाम तरह के मुद्दे निकल के आए। मोटे तौर पर स्थानीय मुद्दे जो हैं वो यहाँ के मतदाताओं के जहन में ज़्यादा भावी हैं, ज़्यादा प्रभावी हैं और उसी को लेकर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। कुछ और वोटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं इन तमाम परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है देश में इस वक्त? हमारे लिए देश में सबसे बड़ा मुद्दा तो राष्ट्रवाद का ही है। सीमा पर जिस तरीके से पूर्व में भी हमारे देश के अंदर, आंतरिक देश के अंदर आके हमले करते थे और कभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद होता था, लेकिन अब जो डिसीजन पावर हमारे मोदी जी ले रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक पहले नहीं होती थी, जो अब होने लगी है, और साथ ही जो हमारे शहीद हुए सैनिक, जो देश प्रेम की भावना, जब वो उनके स्थान पे उनका जो शहीद को हम देखते हैं कि जब शहीद आते हैं अपने, तो पूरा शहर गांव उमड़ पड़ता है। ये भावना, राष्ट्रवाद की भावना मोदी जी के आने के बाद हुई है। उसके साथ ही स्थानीय मुद्दे की बात ऐसी है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी जो मेन रोडें थी ब्यावर की, सब जगह रोडों का जाल बिछ चुका है। केवल सीवरेज की वजह से कुछ रोडें टूट रही है, वो सामान्य प्रक्रिया है, सीवरेज का हिस्सा है, वो भी बनने जा रहा है। उसके अलावा हमारे जो लोकल लोगों को सुकन्या योजना का लाभ है, उज्ज्वला गैस योजना का लाभ है, स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय का लाभ है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 800 मकान लॉटरी के द्वारा दिए जा चुके हैं। ये उसके अलावा ये सारे मुद्दे हैं जो चाहते हैं कि वापिस भविष्य में ऐसी मजबूत और मोदी जी की सरकार बने, क्योंकि ये आज मोदी जी को 15 राष्ट्रों ने सम्मान किया है। विशेष इनकी विदेश नीति इतनी प्रभावशाली है कि आज अभिनंदन को एक दिन में इनको छोड़ना पड़ा। ये इतनी मजबूती कहाँ से आई? चीन और अमेरिका पाकिस्तान को एक इतना दबाव में आना पड़ा। आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? मुद्दे स्थानीय तो हमेशा रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि एक काम होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ये चलते रहेंगे। मेन अपना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, जिससे मोदी जी ने बहुत मजबूत करा है। आने वाले समय में अगर आने वाली भावी पीढ़ियों को मजबूती से आगे बढ़ाना है तो मोदी जी के साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर अपन को राष्ट्र के प्रति वोट देना है। न किसी पार्टी के प्रति अपन सजग है, न किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हम आम नागरिक के नाते मोदी जी अभी किसी भी प्रधानमंत्री के चुनाव में जो उम्मीदवार है सबसे मजबूत है। और राजसमंद के अंदर हमारा थोड़ा विडम्बना यही है कि अजमेर ज़िले से अलग करके राजसमंद में डाल दे ब्यावर को, ये एक बहुत दुखद है हमारे लिए। हमारे सारे कार्य अजमेर ज़िले से होते हैं, बाकी सांसद के लिए हमको राजसमंद में जाना पड़ता है। बस आप बताइए, आप युवा हैं, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं इन चुनाव में? तमाम तरह की बातें सुनने के तो क्या अभी वर्तमान में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। सेकंड बात है, बैंक में खाते हैं मगर पैसे नहीं है लोगों के पास में। ये दो मेन ज़्यादा समस्या इन चीज़ों की अभी है वर्तमान में। और रही बात विधानसभा क्षेत्र की, ब्यावर काफ़ी पिछड़ा हुआ पिछले 15 सालों से। वर्तमान ये विधायक महोदय यहाँ के होते हुए भी ब्यावर की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। रही बात लोकसभा क्षेत्र की, उसे भी इसी प्रकार के आधार हो चुका है। 15 सालों में लोकसभा क्षेत्र में पिछड़ा हुआ ब्यावर। आप बताओ, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण? हमारे लिए मुद्दे, हमारे को तो मजदूरी चाहिए और मजदूरी अभी है नहीं। 100 आदमी, एक आदमी की ज़रूरत होती है तो 100 आदमी के बेरोजगार रहते हैं यहाँ। इसलिए हमारे को मोदी का आने के बाद तो और ज़्यादा बेरोजगारी हो गया। ठीक है, आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे? मोदी जी चाहिए हमारे। मुद्दे क्या है? मोदी चाहिए, अच्छी बात है। मुद्दे क्या है? आप बताइए, आपके क्या मुद्दे? हमारा कोई मुद्दे नहीं है, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। चलिए, तो हम लगातार ब्यावर के वो मतदाताओं से बात कर रहे थे, ब्यावर के वोटर्स के मन मस्तिष्क को समझने की कोशिश कर रहे थे इन लोकसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं,
प्रमुख तौर पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिसमें ब्यावर को जिला बनाना, ये एक लंबी और बहुत पुरानी मांग है ब्यावर के लोगों की, जो इस लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी प्रभावी है। इसके अलावा बीसलपुर से ब्यावर को पानी मिले, नियमित रूप से पानी मिले, ये बड़ा मुद्दा है। ब्यावर का लोकल मुद्दा जो है, यहाँ का विकास, सर्वांगीण विकास, जिसमें जो लोकल बॉडीज़ है उसकी उदासीनता जो है वो ब्यावर के मतदाताओं को बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़गी दे रही है। हम लगातार जो है इसके जरिए मतदाताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुझे कैमरा सहयोगी अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम कहता है वोटर।